हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी का टॉपिक है उसका नाम है लर्नर डिफरेंसेस एंड लर्निंग नीड्स। चलें इससे स्टार्ट करते हैं। लर्नर डिफरेंसेस एंड लर्निंग नीड्स में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें फर्स्ट है लैंग्वेज एंड लेबलिंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, एबिलिटी डिफरेंसेस एंड टीचिंग, cognitive and learning style, family and community partnership, students with specific disorders। एक एक करके इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज एंड लेबलिंग। अब लैंग्वेज एंड लेबलिंग का मतलब है कि किस तरह से हम अल्फाज और लेबल इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ये लेबल अक्सर स्टूडेंट्स की समझ और उनकी जो पोटेंशियल को इफ़ेक्ट करते हैं। लेबल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव लेबल स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं और उनकी सेल्फ स्टीम को बढ़ाते हैं, जबकि जो नेगेटिव लेबल्स होते हैं उनको डिस्करेज करते हैं और उनकी जो सेल्फ स्टीम को कम करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। अगर एक स्टूडेंट को स्लो लर्नर कहा जाता है तो उसका असर उसकी सेल्फ स्टीम और एकेडमिक परफॉर्मेंस पर पड़ता है और होता है। पॉजिटिव लेबल जैसे कि ब्राइट या गिफ्टेड इनकरेज करते हैं, लेकिन नेगेटिव लेबल्स जो होते हैं डिस्करेज कर सकते हैं। अक्सर जो टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं ये सोचते हैं कि अगर वो बच्चों को लेबल्स करेंगे तो उनकी जो परफॉर्मेंस है इम्प्रूव होगी, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। जो नेगेटिव लेबल्स होते हैं अक्सर स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट करते हैं और उनकी जो एकेडमिक और पर्सनल डेवलपमेंट को हाइंडर करते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस का मतलब है हर बच्चा मुख्तलिफ होता है और हर किसी की अपनी अपनी इंटेलिजेंस होती है। इंटेलिजेंस सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं होती, बल्कि क्रिएटिव, इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस भी होती है। हर स्टूडेंट के अंदर इंटेलिजेंस की डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं जो उनकी लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। चलिए इनके टाइप्स पढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में जो हमारा फर्स्ट इंटेलिजेंस है उसे हम कहते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो लैंग्वेज में बहुत अच्छे होते हैं, इनको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में मज़ा आता है। अब जो सेकंड है उसे हम कहते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे होते हैं, इनको मैथ और साइंस सब्जेक्ट पसंद होते हैं। अब जो थर्ड है इसे हम कहते हैं स्पैटल इंटेलिजेंस। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो विजुअलाइजिंग और डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छे होते हैं, इनको ड्राइंग, पेंटिंग पसंद होते हैं। अब जो थर्ड है उसे कहते हैं म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो म्यूज़िक और रिदम में बहुत अच्छे होते हैं, इनको सिंगिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स और कंपोजिंग म्यूज़िक पसंद होते हैं। फिफ्थ टाइप इंटेलिजेंस जो है उसको हम कहते हैं बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, इनको डांसिंग, एक्टिंग पसंद होती है। अब जो सिक्स है इसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत अच्छे होते हैं, इनको टीम वर्क और कम्युनिकेशन पसंद होती है। अब जो सेवन्थ है उसे हम कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इनको सेल्फ रिलेक्शंस और पर्सनल ग्रोथ पसंद होती है। अब जो एट है उसे हम कहते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो नेचर इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इनको एनिमल, प्लांट और नेचुरल फिनोमिना पसंद होती है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो अगर एक स्टूडेंट मैथ में बहुत अच्छा है लेकिन आर्ट में कमज़ोर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम इंटेलिजेंट है। हर स्टूडेंट का अपना यूनिक टैलेंट और एबिलिटी होती है जो उसकी इंटेलिजेंस को डिफाइन करती है। अब इंटेलिजेंस को मुख्तलिफ डायमेंशंस में समझना चाहिए ताकि हम हर स्टूडेंट्स की यूनिक एबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज और सपोर्ट कर सकें। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे थर्ड टॉपिक का नाम है एबिलिटी डिफरेंसेस एंड टीचिंग। इसको स्टार्ट करते हैं कि ये क्या होता है। चलें, एबिलिटी डिफरेंसेस एंड टीचिंग। अब एबिलिटी डिफरेंसेस एंड टीचिंग का मतलब है कि हर स्टूडेंट की जो एबिलिटी लेवल्स हैं, एबिलिटी लेवल
अलग होता है और टीचर्स को ये समझना होता है कि हर स्टूडेंट की लर्निंग नीड्स को कैटर करना ज़रूरी है। अब जो एबिलिटी डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करना और उनका मुताबिक टीचिंग स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हर स्टूडेंट्स के एकेडमिक पोटेंशियल मैक्सिमाइज हो सके। अब मैं अगर इस पर एक एग्जांपल आपको दूं तो एक क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स फास्ट लर्नर्स होते हैं और कुछ स्लो लर्नर्स। टीचर्स को अपनी टीचिंग मेथड के ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि सब स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, जैसे कि डिफरेंटेटेड इंस्ट्रक्शंस यूज़ करना चाहिए जहां हर स्टूडेंट्स को उसकी एबिलिटी के हिसाब से टास्क दिए जाएं। डिफरेंटेटेड इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि हर स्टूडेंट की यूनिक लर्निंग नीड्स को कैटर करने के लिए टीचिंग मेथड को मॉडिफाई करना। इसमें कंटेंट, प्रोसेस और प्रोडक्ट को डिफरेंटेट करना शामिल होता है। अब जैसे कि कंटेंट है, कंटेंट का क्या मतलब होता है? ये डिसाइड करना कि क्या सिखाया जाएगा। प्रोसेस प्रोसेस ये डिसाइड करना कि कैसे सिखाया जाएगा। और प्रोडक्ट ये डिसाइड करना कि स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ इसकी। एक स्टूडेंट जैसे कि मैथ का है, क्लास में टीचर फास्ट लर्नर को चैलेंजिंग प्रॉब्लम दे सकता है, जबकि जो स्लो लर्नर है उसको बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करने की एडिशनल सपोर्ट दे सकता है। ये अप्रोच इंश्योर करती है कि स्टूडेंट्स अपनी जो एक बेस है पे सीख सकें और उनकी जो लर्निंग नीड्स फुलफिल हो सकें। हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कॉग्निटिव एंड लर्निंग स्टाइल्स। चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। कॉग्निटिव एंड लर्निंग स्टाइल्स का मतलब है कि हर बच्चा मुख्तलिफ तरीक़ों से सीखता है। कॉग्निटिव स्टाइल का ताल्लुक स्टूडेंट्स की थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस से होता है, जबकि लर्निंग स्टाइल का ताल्लुक स्टूडेंट्स की प्रेफर्ड मेथड्स ऑफ लर्निंग से होता है। टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। अब टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल में जो फर्स्ट टाइप है उसे हम कहते हैं विजुअल लर्नर्स। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो विजुअल एड्स जैसे डायग्राम, चार्ट्स और पिक्चर्स से सीखते हैं। और सेकंड जो है हमारी टाइप, उसका नाम है ऑडिटरी लर्नर्स। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो लेक्चर्स, डिस्कशंस और ऑडियो मटेरियल से सीखते हैं। और जो थर्ड है हमारा, उसे कहते हैं किनेस्थेटिक लर्नर्स। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ और फिजिकल मूवमेंट से सीखते हैं। जो फोर्थ है उसे हम कहते हैं रीडिंग राइटिंग लर्नर्स। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो रीडिंग और राइटिंग एक्टिविटीज से सीखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो विजुअल लर्नर्स को डायग्राम और चार्ट से सीखना आसान लगता है। ऑडिटरी लर्नर्स को लेक्चर्स और डिस्कशन से और किनेस्थेटिक लर्नर्स को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ से। एक टीचर को ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं किस टाइप के लर्नर्स हैं और फिर उनके मुताबिक टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है फैमिली एंड कम्युनिटी पार्टनरशिप्स। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। चलें। फैमिली एंड कम्युनिटी पार्टनरशिप्स का मतलब है कि पेरेंट्स और कम्युनिटी का एक्टिव रोल होता है स्टूडेंट्स की एजुकेशन में। जब पेरेंट्स और टीचर मिलकर काम करते हैं तो बच्चे की जो परफॉर्मेंस होती है इम्प्रूव होती है। अब जो इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप है उस पर आगे बात करते हैं। अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप्स की बात करें तो इसके अंदर इनहेंस लर्निंग फर्स्ट जो है ना, पेरेंट और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट्स की लर्निंग एक्सपीरियंस को इंक्रीज करता है। सेकंड जो है इम्प्रूव बिहेवियर होता है। जब पेरेंट्स और टीचर मिलकर स्टूडेंट्स की जो मॉनिटरी और सपोर्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स का बिहेवियर इम्प्रूव होता है। अब जो थर्ड है बेटर कम्युनिकेशन। पेरेंट्स और टीचर के जो दरमियान अच्छी कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती हैं और स्टूडेंट्स की जो नीड को बेहतर तरीके से समझ जाता है। और जो फोर्थ है हमारा, वह है इंक्रीज मोटिवेशंस। जब स्टूडेंट्स देखते हैं कि उनके पेरेंट्स और टीचर दोनों उनकी एजुकेशन में इंटरेस्टेड है तो उनकी मोटिवेशन बढ़ती है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है स्टूडेंट्स विद स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स। चले इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है, बेस्ट वे से समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स विद स्पेसिफिक डिसऑर्डर का मतलब है कि कुछ स्टूडेंट्स को फिजिकल, मेंटल या इमोशनल चैलेंजेस होती हैं जो उनकी लर्निंग को इफ़ेक्ट करती हैं। इन स्टूडेंट्स को स्पेशल सपोर्ट और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी एकेडमिक गोल को अचीव कर सकें।
कॉमन डिसऑर्डर जो इसमें होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जैसे कि इसमें डिसलेक्सिया होता है, डिस्क्लोरिया होता है और डिस्ग्राफिया होता है। फिर एडीएचडी, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें स्टूडेंट्स को अटेंशन और फोकस मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, जिसमें स्टूडेंट्स को सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। फिर फोर्थ है फिजिकल डिसेबिलिटीज़, जैसे कि सेरिब्रल मस्कुलर्स और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होती हैं। सेंसरी इम्पायरमेंट्स में जैसे कि विजुअल्स इम्पायरमेंट और हेयरिंग इम्पायरमेंट्स होते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब जैसे कि डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है, जिसमें स्टूडेंट्स को रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। टीचर को ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि एक्स्ट्रा टाइम देना, स्पेशल लर्निंग टूल्स यूज़ करना। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।